करा देते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। डेज हाई पर मार्केट है, क्या राय बन रही है अगले 2 घंटे के लिहाज से? गुड आफ्टरनून नेहा। आई थिंक अप्रोच स्पेसिफिकली अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो बाय साइड पे ही रहेगा। जिस हिसाब से हमने 21,600 650 का एक रेजिस्टेंस तोड़ा है, ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए 21,800 तक। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी को। सो आई थिंक करंट लेवल से भी आप लॉन्ग प्ले करके ही चल सकते हो। 21,650 का सपोर्ट लेना है आपको, डाउन साइड पे जो स्टॉप लॉस है, और 21,750 800 के टारगेट्स के लिए प्ले करना है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा मूव देखा है। 45,200 वाला इंडेक्स सीधा 46,800 पॉइंट की हमने ऑलरेडी बहुत शानदार रैली देखी है। आई थिंक करंट लेवल से आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी बुलिश ही है। 45,800 45,900 ये एक सपोर्ट जोन बन गया है बैंक निफ्टी के लिए। सो अगर आपको कोई इंट्राडे डिप में वहां पे मिलता है तो आप बेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी ऐड करने के लिए। इमीडिएटली अपसाइड पे बैंक निफ्टी 46,300 400 के लेवल्स दिखा सकता है। सो मेरा मानना है कि सिंस आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 46,500 के नीचे एक्सपायर होना चाहिए और लोअर एंड पे 45,800 के ऊपर एक्सपायर होना चाहिए। सो ये 500 से 600 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। ओके, चलिए, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वो रेंज आपको बता दी कि कहाँ पर एक्सपायरी भी कटती हुई दिखाई देगी। आइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर पूरे उस पर फोकस करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है, हमने देखा है 6100 के पार निकलकर उच्चतम स्तर इसने छुए हैं। अब जरा बताइए कि हमारे दर्शकों के लिए क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर डॉक्टर रेड्डीज में? सो आई थिंक डेफिनेटली इनफैक्ट इस लेवल पे नेहा जी ऐड करना चाहिए डॉक्टर रेड्डी को। टेक्निकली आप एक स्ट्रक्चर चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम बन गया था। आज वो ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है रिजल्ट्स के साथ और वॉल्यूम्स के साथ ही ब्रेकआउट आया है। तो ये जो टेक्निकल स्ट्रक्चर बना है उसका जो टारगेट आता है वो है 6,600 6,700 के आसपास। सो अगर मैं थोड़ा पोजिशनली बात करूँ तो करंट लेवल से भी एटलीस्ट 8 से 10% की अपसाइड और भी बाकी है। ये इवेंचुअली नेक्स्ट 1 महीने के अंदर प्ले आउट होगा पूरा मूव। सो कोई भी आपको डिप भी मिलता है तो भी डॉक्टर रेड्डी को आप ऐड करके चलिए। 5,850 ये अभी एक सपोर्ट बन गया है डाउन साइड के लिए डॉक्टर रेड्डी को। सो करंट लेवल्स पे भी ऐड करिए, कोई डिप मिलता है तो भी उसको ऐड करिए। 6,600 700 के मैं टारगेट्स एक पोजिशनल बेसिस पे देख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म टारगेट्स देख रहा है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, सो आई थिंक 6,250 से लेके 6,300 तक के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे आने चाहिए। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज की जो उड़ान है वो जारी रहने वाली है। रिकॉर्ड हाई लेवल्स, लेकिन नए रिकॉर्ड्स की तैयारी। 6300 तो छोटी अवधि में, लेकिन आप पोजिशनल इसे लेके चलेंगे तो 6700 तक का भी टारगेट दिख रहा है। एक नज़र आयशर मोटर्स पर डाल लीजिएगा। ऑटो इंडेक्स तो हम देख रहे हैं लाइफ हाई पर है। आयशर मोटर्स भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी के टॉप गेनर्स की श्रेणी में ही है, तीसरे पायदान पर। क्या करें? आई थिंक ओवरऑल अगर आयशर मोटर का आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो ट्रेंड अभी भी बेरिश ही है। सिंस एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से वो पुल बैक प्ले करने के लिए स्टॉक 3900 3950 के लेवल्स तक दिखा सकता है। करंटली 3800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो एक 3740 का स्टॉप लॉस रख के आप 3900 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, आज बैंकिंग स्पेस, निफ्टी बैंक का जो पूरा स्पेस है वो वहां पर हरियाली छाई हुई है, अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। और एक्सिस बैंक, इसमें जबरदस्त प्रदर्शन दिख रहा है। डेज हाई पर ये स्टॉक है, क्या राय बन रही है? एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे तो पिछले 4 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में। प्लस उसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है वहां से भी एक ब्रेकआउट आ चुका है। सो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से बिल्टअप होना चाहिए एक्सिस बैंक में। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बन गया है वो है 1040 का, और अपसाइड पे मैं जो इमीडिएट टारगेट देख रहा हूँ, फर्स्ट है 1130 और सेकंड टारगेट है 1145 का। ओके, तो 11:45 तक एक्सेस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल अपनी जो पोजीशन है वो होल्ड करके चले, यही रिकमेंडेशन आ रही है। एमएनएम फाइनेंस अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, 290 के पार, 291 के पार इनफैक्ट ये ट्रेड कर रहा है। 4.5% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आज दिन के दौरान एक पीक छुआ है और अब अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। क्या राय बन रही है? ये जो 290 का लेवल है नियाजी में एमएनएम फाइनेंस में, ये हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने 290 तक का मूव देखा था और वहीं से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर इंट्राडे बेसिस पे देखा है। सो मैं वेट एंड वॉच करूंगा स्टॉक पे। अगर 290 के ऊपर क्लोज होता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मोमेंटम फर्दर बिल्टअप होना स्टार्ट होगा और स्टॉक शायद 310 से 320 के लेवल्स दिखाएगा। सो अगर आज ये 290 के ऊपर क्लोज देता है तो आप लॉन्ग पोजिशंस लेके जा सकते हो 310 के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो 290 के पार के लेवल को हमें वॉच करना होगा और ऐसी स्थिति में ही एक फर्दर पुश मिलेगा, बुलिश मोमेंटम बनेगा जो 320 तक ले जाएगा। तो इस आंकड़े पर M&M फाइनेंस में रहेगी हमारी नज़र। IRFC एक बार इस पर भी नज़र डाल लीजिए, डेज हाई के करीब ही ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। कोई राय अभी? आई थिंक बजट है इसके लिए डेफिनेटली एक रेलवे एज अ सेक्टर में मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। IRFC ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप देखोगे या 1 to 2 डेज के पर्सपेक्टिव से, सो ये सेटअप बुलिश है, पर मुझे ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखाई दे रही है। 178 180 के लेवल्स दिखा सकता है इमीडिएट बेसिस पे। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बन गया स्टॉक का वो है 168 का, सो आप 168 के सपोर्ट से 178 180 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, एक नज़र हुडको पर भी डाल लीजिएगा, डेज हाई पर ये भी स्टॉक है। पीछे भी हमने इसका प्रदर्शन देखा है, ठीक ठाक ही रहा है, अच्छा खासा रहा है। तो अब क्या राय बन रही है गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से? आई थिंक हुडको एक ऐसा काउंटर है जो हाई बीटा काउंटर है। यहाँ पर हमने एक शार्प अपमूव देखा था बहुत ही रिसेंटली, बट वो अपमूव के बाद हम पिछले 4 से 5 दिनों में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। एंड आई थिंक स्टॉक एक ब्रेकआउट के वर्स्ट के ऊपर है। 169 170 ये जोन है जो उसका ब्रेकआउट है। अगर 170 के ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट कंफर्म होता है, फिर आप 167 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। टारगेट आपको रखना रहेगा 180 का। ओके, चलिए, तो 180 तक के टारगेट के लिए आप हुडको को यहाँ पर अपने रडार में रख सकते हैं। वोल्टास पर भी नज़र डाल लेंगे एक बार, डेज हाई के पास ये भी स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। क्या राय बन रही है? वोल्टास की जहाँ तक मैं बात करूँ तो रिजल्ट बेस्ड एक्शन हमें दिखाई दे रहा है कि हालांकि रिजल्ट खराब आए थे फिर भी स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन दे चुका है। तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट टेक्निकल्स पे आ गया है। ये मोमेंटम स्टॉक को एटलीस्ट 1120 तक लेके जा सकता है करंट लेवल से भी। सो कोई डिप मिलता है अगर आपको इंट्राडे में तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए 1120 के टारगेट के लिए। ओके, 1120 तक वोल्टास जाता हुआ नजर आ रहा है। एक बार SRF पर भी नजर डाल लेते हैं, क्विकली जरा बता दीजिए क्या राय बन रही है। ये भी डेज हाई पर है। अगेन अगर SRF की बात करूँ तो रिजल्ट बेस्ड एक्शन था आज के बेसिस ऊपर। साइडवेज में है स्टॉक, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, ना ही बुलिश ट्रेंड में ना ही बेरिश ट्रेंड में है। सो आई थिंक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होगी SRF में। कोई डिप मिलता है SRF में तो यूटिलाइज करें, तब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी एक अच्छा बैठ जाएगा। सो 2275 2270 ये अगर जोन में आपको मिलता है तो लॉन्ग पोजिशन ऐड करें। 2225 का स्टॉप लॉस रखें और 2400 के टारगेट्स के लिए अपसाइड के लिए आप प्ले कर सकते हैं। आपने एंट्री कहा 2370 के पास? 2275। 2275, ओके, चलिए, पॉइंट टेकन। लेकिन आइए अब बात करते हैं BLS ई सर्विसेज की, जिसके IPO का आज है दूसरा दिन। अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुणाल जी की बेस्ट पिक्स रखेंगे आपके सामने। आप देख रहे हैं मार्केट रडार और अभी अभी आपकी स्क्रीन्स पर मारुति सुजुकी के नंबर्स हैं, वो जारी होंगे। एक एक करके हम नंबर्स का पूरा आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। आय में देखा जाए तो बढ़ोतरी हुई है, 33,309 करोड़ YOY आधार पर ये आती हुई दिखाई दी है। मुनाफा हमारे अनुमान से बेहतर रहा है, 2950 के आसपास के मुनाफे का अनुमान यहाँ लगाया जा रहा था, उसके ऊपर ही मुनाफे का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आया है। 3130 करोड़ का YOY आधार पर मुनाफा निकल कर आया है। साथ ही अगर कामकाजी मुनाफा देखा जाए तो इसमें भी हमारे अनुमान से 100 करोड़ के ऊपर की वृद्धि दिखी है। मुनाफा, कामकाजी मुनाफा, ये अभी हम देख रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशन से, एक्सपेक्टेड लाइन से कुछ बेहतर नंबर्स ही देखने को मिले हैं। मारुति सुजुकी ऑलरेडी हम देख रहे थे नंबर्स आने से पहले अच्छी स्ट्रेंथ थी और अभी भी हम देख रहे हैं अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। 10,100 के पास फिलहाल मारुति सुजुकी इस समय नजर आ रही है। और भी नंबर्स हम आपके लिए प्ले करेंगे। अच्छा, मार्जिन का भी नंबर आया है और वो भी अनुमान से कुछ बेहतर ही रहा है। तो 3 फिगर सामने आए हैं और ये फिलहाल अनुमान से बेहतर है। क्विक चेक ले लेते हैं। कुणाल जी जरा बताइए, मारुति क्या राय बन रही है? आई थिंक ऑटो को जिस हिसाब से हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखा है, मारुति एक अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में। हमने एक अच्छा खासा करेक्शन 11,000 से लेकर ऑलमोस्ट 10,000 तक का देखा था, बट आई थिंक कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन क्लियर कट विजिबल है। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, 10,000 के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम 10,000 के ऊपर क्लोज दे देते हैं तो स्टॉक एक अच्छा रैली 10,400 500 तक दिखा सकता है। सो यस, बाय के रडार में रहेगा, सिर्फ एक क्लोजिंग का आपको वेट करना है। ओके, चलिए, और अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट बजट माई पिक की। बजट माई पिक आ रही है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया की तरफ से, जो बता रहे हैं आज बजट से पहले एक शानदार रिटर्न देने वाला स्टॉक।
मेरा बजट पिक है वेरॉक इंजीनियरिंग। अगर ये स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक पिछले 2 महीने से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाते हुए दिख रहा है। नियर टर्म चार्ट पे अगर स्टॉक को एनालाइज करें तो स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके एक वापस से पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है वेरॉक इंजीनियरिंग में एक अच्छा मोमेंटम हायर साइड पे बनते हुए दिखेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट 590 से 620 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से छोटे मोटे वॉलेटिलिटी में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 505 के आसपास। ओके, तो बजट माई पिक पालविया जी की तरफ से वेरॉक इंजीनियरिंग। अच्छा कुणाल जी, आपको इस मार्केट में क्या पसंद आ रहा है? आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी? फर्स्ट पिक है वो मेरी पोर्ट सेक्टर से है। आई थिंक शिपिंग कंपनीज और पोर्ट कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट पिक रहेगा वो है अडानी पोर्ट। और स्टॉक का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो एक हायर लो का फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है और स्टॉक एक ब्रेकआउट के वर्ज के ऊपर भी है एंड हमेशा से वो अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके वहीं से एक बाउंस बैक भी दिखा रहा है। सो अडानी पोर्ट्स को आप करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। 1204-5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और स्टॉप लॉस आपका जो डाउन साइड पे रहेगा वो है 1150 का। टारगेट्स मेरे रहेंगे अपसाइड पे वो 1280 से लेके 1330 के। सो अडानी पोर्ट मेरा पहला पिक रहेगा जो लॉन्ग साइड पे है। सेकंड पिक है वो मेरा कैश साइड में से है। कैश स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा वॉल्यूम बजिंग हो रहा है। वहाँ से मेरा जो टॉप पिक रहेगा वो है एक केमिकल कंपनी जिसका नाम है DCW। DCW आप देखोगे तो करंट लेवल्स पे भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है टेक्निकल चार्ट्स पे। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से 64-65 के आसपास करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप करंट लेवल से उसको लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा डाउन साइड पे 60 का। टारगेट जो मैं अपसाइड में देख रहा हूँ फर्स्ट वो है 73 और सेकंड टारगेट है 78 का। ओके, थैंक यू सो मच कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कौन कौन से स्टॉक्स में सेक्टर्स में फोकस करना है। अदानी पोर्ट्स 1280 1330 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। ऑफ कोर्स DCW करंट लेवल्स पे एंट्री के साथ 60 का स्टॉप लॉस, 73 और इवेंचुअली 78 तक के लेवल दिखेंगे। सो चलिए इसी के साथ हम शो को अब यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड।